हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। तो क्लास 12 का ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल और आयंस आर पैक्ड, देयर इज ऑलवेज सम फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वॉइड। दिस इज कॉल्ड द पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सपोज़ हम क्या लेते हैं, एक क्यूब लेते हैं और क्यूब में सारे एटम को हम कॉन्स्टिट्यूएंटली क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद क्या होता है कि हमारे पास कुछ फ्री स्पेस रह जाते हैं, पूरी तरीके से ये ऑक्यूपाइड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो कितने ऑक्यूपाइड हुए हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं, कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुए हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूला के थ्रू। तो इसका फार्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, मतलब कितने पार्टिकल्स जो होते हैं यूनिट सेल को कितना ऑक्यूपाइड किए हैं उसका वॉल्यूम और यूनिट सेल का वॉल्यूम। ठीक है, उसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं और 100 से क्या कर लेते हैं, उसको इनटू कर देते हैं, तो हमारा परसेंटेज जो है वो निकल जाता है। ठीक, अब देखते हैं सिंपल क्यूबिक सेल में ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल SCC। इसमें हम क्या लेते हैं, एक यूनिट सेल ले लेते हैं। यूनिट सेल में हम जानते हैं कि इसके एजेस पे क्या होते हैं, स्फीयर्स होते हैं। एजेस पे हम पार्टिकल्स ले लिए। ठीक है, ये पार्टिकल्स को हम सेंटर से लेकर के देखते हैं अंदर में, है ना। इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इधर वाले रेडी को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम केवल अंदर वाले रेडी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का के लिए हम रेडी ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक के हम रेडी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 R इज इक्वल टू 2 R। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो क्यूब होता है उसकी जो सारे भुजाएं होती हैं वो ए होती हैं, मतलब सारे जो होते हैं वो एकदम इक्वल होते हैं भुजाएं, है ना। तो इसका जो एज होगा वो ए होगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 R। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 R। यदि हम इसका वॉल्यूम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 2 R का क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 R क्यूब। इसी तरीके से द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन ओनली 1 एटम। ठीक है, हम क्यूबिक यूनिट सेल में हम जानते हैं कि टोटल इसमें कितने एटम होते हैं, 1 एटम होते हैं। कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है, लेकिन हर एक कॉर्नर का जो स्फीयर्स होगा केवल 1/8 भाग ही क्या करता है, वो रखता है। 1/8 भाग ही उसका होता है इंटू 8। टोटल 8 है कॉर्नर, तो अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे और बचेगा हमारे पास 1। तो z इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, 1। द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस। अब देखो ये जो हमारे पास स्फीयर है, या एटम बोल सकते हैं, या मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या आयंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्या होता है, वैल्यू जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा इसका जो होता है वैल्यू होता है। ठीक है, अब इसका हम पैकिंग एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही एटम है तो इसका फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन हमारे पास क्या बचा, ए की वैल्यू बची थी 8 R क्यूब। आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 और 8 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 टाइम्स में। अब ये पाई की वैल्यू हम लिख देंगे 3.14 इंटू 100 बाई ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 52.33% SCC। तो हमारे पास जो क्यूब है SCC का, जो हमारे पास यूनिट सेल है, उसमें उस एटम, आयंस, हम मॉलिक्यूल्स को भरने की जो एफिशिएंसी है ना, पैकिंग होने की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 52.33% है। इतना ही वो क्या कर सकता है, वो ऑक्यूपाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ किसके बारे में, सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में।
तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।